आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा विकास के सिद्धांत, सम थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो भाषा को विकसित करने में अपनी सहायता करते हैं और भाषा का विकास उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह जन्म लेने के उपरांत से ही बोलना प्रारंभ कर देता है। पहले वह स्वरों का प्रयोग करता है और फिर व्यंजनों का तथा उसके उपरांत छोटे छोटे शब्दों का, फिर उसके बाद जटिल वाक्यों को बोलना सीख जाता है। भाषा एक निरंतर सतत प्रयास के द्वारा सीखी जाती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। भाषा का विकास 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता, बल्कि इसे सीखने में कई महीनों वर्षों लग जाते हैं। जो बच्चे बुद्धिमान एवं तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं उनमें भाषा का विकास जल्दी हो जाता है, उन बच्चों की अपेक्षा जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है परिपक्वता का सिद्धांत, मैच्योरिटी थ्योरी। परिपक्व यानी मैच्योर होना। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास बालक की परिपक्वता पर निर्भर करता है। यहाँ पर परिपक्वता से तात्पर्य है कि बालक का स्वर तंत्र, ये जो स्वर तंत्र है यह एवं गला, स्वर तंत्र एवं गला ये जो है कितना परिपक्व है, क्योंकि जब तक बालक का स्वर तंत्र परिपक्व नहीं होगा वह भाषा का विकास नहीं कर सकता। क्योंकि भाषा बोलने के लिए स्वर तंत्र का मजबूत एवं परिपक्व होना अनिवार्य है। अगर बालक का स्वर तंत्र मजबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्राय बच्चे हकलाते हैं और स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। भाषा विकास के प्रवक्ता सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि परिपक्वता सिद्धांत से यही तात्पर्य है कि यदि बच्चे भाषा का विकास अर्थात भाषा को बोल सकते हैं जिनका स्वर तंत्र मजबूत हो। इसलिए पहला सिद्धांत यही कहता है कि बच्चों में भाषा विकास के लिए उनके स्वर तंत्र यानी गले, ये जो स्वर तंत्र है इसका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है अनुकूलन का सिद्धांत, कंडीशंस थ्योरी। यानी जैसा बच्चे के वातावरण अनुकूल होगा वह बच्चा भाषा का अर्जन इतनी अच्छी तरीके से कर लेगा। बच्चों के भाषा विकास के इस सिद्धांत के अनुसार भाषा के विकास का आधार अनुकूलन है, अर्थात सीखने की परिस्थितियां बच्चों के अनुकूल हैं तो वह आसानी से सीख सकते हैं, और परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो बच्चे इतनी आसानी से नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि हमने अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन किया है, पेवलोव अनुकूलन सिद्धांत और स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी कोई भी बच्चा या जीव जंतु सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक बच्चे के लिए सीखने की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होंगी बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। इसलिए एक कहावत भी है, जब तक घोड़े को प्यास ना लगी हो उसे घाट पर ले जाना व्यर्थ है। इसलिए जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक बच्चे भाषा को नहीं सीख सकते। इसलिए अनुकूलित परिस्थितियां बनाकर ही बच्चों को भाषा सीखने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरीज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधों से बंधा हुआ है और वह समाज पर ही निर्भर रहता है। अर्थात वह समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका अनुकरण करता है और उसी का पालन करता है और उसी को अपने जीवन में नियमित रूप से ढालता है। भाषा विकास में भी बालक की सामाजिक परिस्थितियां निर्भर करती हैं। बालक की सामाजिक परिस्थितियां जैसी हैं, जिस प्रकार का समाज का वातावरण होगा उसी प्रकार बालक भी भाषा का विकास कर सकता है। एक शिक्षित समाज में रहने वाले बच्चे एक अशिक्षित समाज में रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और उनकी अपेक्षा जल्दी ही भाषा का अनुकरण कर भाषा को सीख लेते हैं। इसलिए भाषा के
विकास में सामाजिक परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बालक जिस परिवेश में रहता है वह उसी समाज और परिवेश के आधार पर अपनी भाषा का विकास करता है। समाज की परिस्थितियां अनुकूल होने पर बच्चा जल्द से जल्द अपनी भाषा को विकसित कर लेता है और समाज में इसको दर्शाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास वास्तव में संयुक्त कारकों तथा वातावरणीय कारकों दोनों का संयुक्त परिणाम होता है, क्योंकि बच्चा जिस प्रकार समाज में अपने परिवेश में क्रियाकलापों को देखता है उन्हीं क्रियाकलापों को बच्चा स्वयं भी करता है, किंतु भाषा विकास पर वातावरण और जैविक घटकों का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माना गया है कि बालकों के अधिगम में और भाषा ग्रहण करने में वातावरण का 60% और वंशानुक्रम का 40% भाग प्रभाव डालता है। अर्थात बालक को जिस प्रकार का वातावरणीय मिलेगा उसी प्रकार बालक अपनी भाषा और अपनी अधिगमता को बढ़ा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जैसे वातावरण में रहेगा, आपस में क्रियाकलापों के द्वारा जो भी कुछ सीखेगा वह उसकी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। क्योंकि हम जितने आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे की क्रियाकलापों, बोलने के तरीकों का अनुकरण करते हैं, हम भी उनका अनुकरण करके अच्छी तरह से भाषा का विकास कर सकते हैं। इस सिद्धांत में यही दर्शाया गया है कि पारस्परिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उससे कहीं ना कहीं अनुकूलता होने के साथ साथ उन पर भाषा का प्रभाव पड़ता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भाषा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो 1 या 2 दिन में सीख ली जाए, बल्कि कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों के आधार पर ही हम भाषा का विकास कर सकते हैं और इसको सीखने में 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों, कई वर्षों लग जाते हैं। लेकिन हम सतत प्रयासों और इन सिद्धांतों के आधार पर भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा जल्द से जल्द भाषा को सीख जाएगा और भाषा में पूर्ण रूप से निपुण हो जाएगा। यही हमारा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।